करवाइए जरूर फैन करना बंद। आपने बाहर क्यों नहीं रखा? अच्छा, गर्मी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो आपको आज इनविटेशन दी है वो इसलिए दी है कि हमने आज पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज़ करना है। तो आज हमारे लीडर्स कुछ तो फॉर्म भर रहे हैं, कुछ कैंपेनिंग में हैं, तो इसलिए मैं अपने स्पोक्समैन के साथ अकेली यहाँ आकर आपके सामने रिलीज़ करूँगा। तो ये हमारी जो है आप ये हमारा जो है डिग्निटी एंड डेवलपमेंट के मौजूद से का जो इसका है हेडिंग है। तो कुछ चीज़ें मैं मोटा मोटा, वैसे तो आपको मिलेगी, ये बुकलेट मिलेगी और पीडीएफ भी मिलेगी। तो इसमें हमने मेरी तरफ से एक फॉरवर्ड भी है अबाउट द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, कैसे 2019 के बाद हमें डिसएम्पावर किया गया टोटली पॉलिटिकली। हाउ बेटा आप प्लीज चुप कर लो, अगर नहीं है प्रॉब्लम बंद कर। व्हाई यू टॉकिंग? हाउ फ्रॉम बीइंग वन ऑफ द मोस्ट politically empowered state in the country we have been relegated to a UT. We have been stripped of Article 370, Article 35A, और कैसे पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, बिलखुसूस कश्मीर के, उनको कैसे एक म्यूटेड बाईस्टैंडर बना के रखा गया, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में, पुलिस की जॉब्स में, हर जगह उनको क्राउड आउट किया गया है। उसमें हमने पूरा लिखा है। हमने लिखा है कि वी विल फाइट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A. We don't believe that this is the end of the story. Inshallah, a day will come when good old days will come back and we will have federal powers at par with Article 370 and Article 35A. Resolution of Kashmir issue का हम बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स पर से रिजॉल्वेबल नहीं होते हैं। कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस की कोई डर्थ नहीं है। इट इज द लैक ऑफ लीडरशिप, इट्स द लैक ऑफ स्टेट्समैनशिप, especially in India and Pakistan. The day two statesmen sit in India, in Islamabad and in New Delhi, they will resolve it. जब तक लीडरशिप नहीं होगी, रिजॉल्व नहीं होगा। हमारा जो ये 70 साल कर्ज है, जिसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट कश्मीरीज पर है, ये लैक ऑफ लीडरशिप की तरफ है। सो दिस इज द रेजोल्यूशन which we resolve and we will try to present in the assembly. Then another resolution will be probe into rigging of 1987 elections. हमारा ये कोई, it is not our intention to make 87 an election issue, मगर 87 की रिगिंग के बाद वायलेंस आई, और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स आज हैं, चाहे कोई भी, चाहे किसी को उम्र कैद लगी हो और सरकार फिर फांसी की सजा के लिए कोर्ट के पास गई हो, या जो बाकी हैं 35 साल, 40 साल, 42 साल, अनएंडिंग जेल टर्म्स, और ये हंड्रेड्स ऑफ देम, जब तक इसमें एक जुडिशियल कमीशन ना बैठे और जब तक ये पूरा प्रूव ना किया जाए, या जब तक वो कमीशन की फाइंडिंग्स में ये पता ना चले कि कैसे 87 इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस, तब तक सरकार शायद कोई ह्यूमैनिटेरियन व्यू नहीं ले सकती है। ये लोग बेचारे उम्र भर जेल में रहेंगे, दे विल प्रोबब्ली डाई इन जेल। सो वी कांट टोटली फॉरगेट about a huge section of people who are rotting in jails. फिर ये जो पिछले इलेक्शन में मैंने कैंपेन इशू बनाया था, आज भी बनाएंगे, कि कैसे अगर पूरे बड़े खानदान में किसी एक इंसान ने कभी अलहदी की पसंद थॉट नरिश किया हो, कैसे उनके पूरे खानदान को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, और जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो एडवर्स दी जाती है। पहले तो था, पहले आयामों में पासपोर्ट डिनाई करते थे, अब अगर प्रमोशन है उसमें भी माना जाता है। एंड वी बिलीव दैट गेटिंग पुलिस सर्टिफिकेट फॉर एवरीथिंग,
प्रमोशन है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ, बाकी जगह तो मुल्क में है नहीं. हाउ कैन यू स्पेसिफिकली टारगेट कश्मीरीज? और इसमें जितना भी इम्पैक्ट पड़ता है कश्मीर में ही पड़ता है. जम्मू में तो कोई एडवर्स आती नहीं है ये. फिर जो डेमोलिशन या जो वो रिट्रीव कर रहे थे गवर्नमेंट लैंड, वी वेलकम. जहां बड़े 100 कनाल हो, 50 कनाल हो, आप लें. लेकिन जो गरीब 1.5 कनाल या आधे कनाल में बैठा है, उसका जो डिमोलिशन हुआ उसको हम कंडेम करते हैं. एंड वी बिलीव कि जितने भी लोग बिलखुसूस रूरल सेटिंग्स में, ड्वेलिंग्स में हैं, घर में बैठे हैं, या सिटी में आधा कनाल, पौना कनाल, 1-2 कनाल, वी बिलीव अगर वो गवर्नमेंट लैंड पर हैं, उन्हें मकान बनाए हैं. गवर्नमेंट का जॉब नहीं होता है घर तोड़ना, गवर्नमेंट का जॉब होता है घर बसाना. वी बिलीव कि जितने भी लोग हैं जिनका इन्हें लिस्ट बनाया है, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर नेम. द गवर्नमेंट ओज इट टू देम. गवर्नमेंट जब बीपीएल के लिए पैसा देती है, जब वो हाउसिंग के लिए पैसा देती है, तो हाउ कैन दे डिथ्रोन देम? क्यों जी आपने आधा कनाल लैंड पकड़ा हुआ है गवर्नमेंट का. सो वी बिलीव इट शुड बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर नेम्स, जो इतने से 50 साल 60 साल से घर बनाकर वहां बैठे हुए हैं. फिर रिहेबिलिटेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विक्टिम्स हैं. फिर जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, पीएसए एंड अदर थिंग्स, दोज वी बिलीव they should never have been part of a civilized society. They should never ever have been here in the first place. और जो हर फॉर्म ऑफ डिसेंट को क्रिमिनलाइज किया गया, we believe that that needs to be decriminalized. और return of Kashmiri Pandits, we believe an enabling environment should be made for them to honorably return with dignity and resume their places in their homeland. Reintegration, जो जिन लोगों ने बंदूकें उठाई थी या जिन्होंने सिस्टम को चैलेंज किया था, यू कांट पनिश देम फॉर ऑल देयर लाइव्स. देयर इज अ लिमिट टू पनिशमेंट. देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंटीग्रेशन. वी seriously believe that we should try and reintegrate them so that they have sustainable levels of income, so that they become a part of society. You can't just tell them that I will not give you a bank loan, I will not give you a job, I will not give you a passport, I will not allow you to work. तो फिर करेगा क्या? What will they do? And these are thousands of people, and nobody is talking about them. So we believe that the concept of reintegration of these ex-combatants into the civil life, the government will have to facilitate that. Baki promises on employment, on electricity, on social welfare payments. We believe social welfare payments are a matter of right. They are not a matter of charity. So we believe, and हम चाहते हैं कि ये लिंक होना चाहिए. जैसे तनख्वाहें बढ़ती हैं, जब महंगाई होती है तनख्वाहें बढ़ती हैं. जो हम सोशल वेलफेयर पेमेंट्स देते हैं, दे शुड बी लिंक टू एन इंडेक्स कि जहां तनख्वाहें बढ़ी मिलना चाहिए. वुमेन एम्पावरमेंट है. बाकी आप खुद देख लें. हमने अबाउट टूरिज्म, अबाउट हॉर्टिकल्चर, वी हैव टॉक्ड अबाउट इन डिटेल. I will tell you something. Listen, I will tell you something. जितना आप करें, now listen, let me speak. Let me speak. जो आपने करना था पिछली बार आपने किया. मैं बोल रहा हूँ, have the guts, go and ask Umar Abdullah, what did Devinder Raina say? Because 2019 में हंदवारा के बड़े जलसे में मैंने exactly same बातें बोली. तब जब आपने उसको पूछा, उसने बोला ऐसे. अब उसका जो करीबी साथी है उसको एक्यूज कर रहा है. उमर अब्दुल्ला साहब कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं. ही हैज टू आंसर. व्हाई डोंट यू गो एंड आस्क हिम? एंड व्हाई डजंट ही आंसर? व्हाई इज ही कीपिंग क्वाइट? इफ इट इज ट्रू दैट इन 2014 he fought on an election to keep BJP out, then he was having negotiations with them. It's a serious matter. The people need to know. And don't paint everybody with colors. जमात इस्लामिया को करोगे. Where do you get the moral courage? मेरा उनसे हमेशा झगड़ा रहा है और रहेगा. All the times to come. They voted against me in parliament. But do you know how many people have died? How many of them are in jail even today? उनकी सारी तंजीम जेल में है. और आप उठे हो कि जी उमर अब्दुल्ला ने बोला वो बीजेपी है इसलिए वो बीजेपी है. आपके जो मैनिफेस्टो में एक अच्छी बात आपने कहा, आपने शायद इसको गलत तरीके से लिया. आपने कहा कि जिन्होंने भी गन उठाया उनको हमेशा हम सजा नहीं दे सकते हैं. अगर कोई मेन स्ट्रीम में आना चाहेगा उनको मौका मिलना. देखो मेरी बात सुनो. मेन स्ट्रीम इज
Yeah, why are you calling them proxies? There are at least 5,000-6,000 graves belonging to them. मुझे एक चीज बताओ, आप जेल गए हो? इंट्रोगेशन खाया कभी? कभी नहीं ना किया है. Then how do you sit on a moral judgment for someone जिनके 5-6 हजार आदमी ग्रेव्स में हैं, जिनके इस वक्त 1,000-2,000 आदमी ग्रेव्स में हैं? शर्म नाम की भी तो कोई चीज है ना. खुद तो आप करते नहीं हो. अब जो कोई कश्मीरी वहां करता है उसको लेबल करते हो. Are you telling me that anybody who enters mainstream space is a collaborator? Is this what you are saying? आप मुझे बताओ, इंडिपेंडेंस को भी आप कोलैबोरेटर बना रहे हो. आप बोल रहे हो इंजीनियर भी कोलैबोरेटर है, जमात भी कोलैबोरेटर है, सब कोलैबोरेटर हैं. तो क्या वो उमर अब्दुल्ला साहब आप फिर वही खुद एक कैंडिडेट एनसी का उठाएं, दूसरा भी एनसी का ही उठे, वो आपस में ही खेले, बाकी सब कोलैबोरेटर्स बाहर जाएंगे? हम भी तो कह रहे हैं हर किसी का हक है. हाँ, तो वी आर नॉट सेइंग दैट. चलिए. So Dr. why do you see your party and yourself after recently held, There was a setback, to be very honest with you. So you're taking, you're contesting from the same place again. Do you have those fears that you will lose again with engineer or somebody else there? Yeah, in my Handwara, I was leading by 9,000. But still, you were so much, accurate. You are saying you will But win. just can you answer me? For your kind information, Jalandhar was won by Congress. Right? Jalandhar parliament seat was won by Congress, and I think the poll was held on 20th of May or whatever. Jalandhar assembly segment, Congress was at, I think, second place. First place was BJP. BJP got 45,000. Second place was Congress. I think they got 40. Numbers might be wrong. Third place was Aam Aadmi Party. They got 18,000. एक महीने के बाद बाई इलेक्शन हुआ. आम आदमी पार्टी ने 52 लिए, बीजेपी 18 पर आई और कांग्रेस 15 पर आई. सो बेटा, ये जो इलेक्शंस होते हैं या वोटिंग ट्रेंड्स होती हैं, दे आर नॉट फॉर ऑल टाइम्स टू कम. But still, do you have apprehensions? No, why should I have Sajjad apprehension? Sahab, how do you react that Ram Madhav yesterday alleged to National Conference and Congress and PDP also, they are using former militants for their elections and to win the seats from different places? Ram Madhav is not a child. Yeah. Ram Madhav knows that there is 99.9% Muslims here, and BJP is seen as an anti-Muslim party. His statements are there to benefit PDP and NC. I will pay him 1 lakh rupees per statement. मेरे खिलाफ एक स्टेटमेंट रोज दे. मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या वो बच्चे हैं? These statements are meant to maintain status quo. ये सब झूठ है. जो आपको दिख रहा है वो नहीं है. इनके पास सरकार है, अगर कोई ऐसी चीज है तो एक्शन लें. एवरी डे जो इनका बयान होता है इज मेंट टू हेल्प देम, नथिंग एल्स. आई सी अ टोटल, बिकॉज पंचिंग बैग्स तो हैं, इंडिपेंडेंस भी पंचिंग बैग्स. आप ये देख लीजिए, जितने भी एक्स सेपरेटिस्ट हैं, जितने भी वो लोग हैं जो जेलों में गए हैं, उनको आज ब्रांड किया जा रहा है. इंडिपेंडेंस हैं, जेल गए हैं, ब्रांड कर दो. सजाद लोन है, जेल में रहा है, बाप सेपरेटिस्ट था, ब्रांड कर दो. जमात इस्लामिया है, ब्रांड कर दो. बाकी कोई ताकतें हैं, ब्रांड कर दो. जो ये दो हैं जो उम्र भर मेन स्ट्रीम थे, जिन्होंने जेल डालवाने में, कत्ल करवाने में हर जगह रोल लिया है, ये दो बड़े दूध के धुले हुए साफ लोग हैं. और रोज बीजेपी देती है कि ये जी मिलिटेंट हैं, ये जी वो हैं. राम माधव जी ने तो ये बयान 2014 में भी दिए थे रिगार्डिंग पीडीपी, एंड देन ही सैट विद देम. डिड ही नॉट मेक अ गवर्नमेंट विद देम? सो दिस आई कैन टेल यू विद फुल अथॉरिटी दैट अब हम क्या करें, वी कांट डू एनीथिंग. दे हैव मेड अ थिंग. वो सवेरे रोज बयान देते हैं, वो रात को फोन करते हैं, अंकल जी कल एक और बयान ठोक रहा. अब हम किसको बोले? एवरी डे दे आर इशूइंग ए स्टेटमेंट. एंड सी हाउ अ सिस्टम, एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है. जो भी कोई विक्टिम साइड से है, जो ही वो जाता है टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम, ही इज डब्ड एज अ कोलैबोरेटर. नाउ हु कुड हैव एवर थॉट दैट द जमात इस्लामिया, जिसके सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए, उनको आप वो भी अब बन गए, ये क्या नाम है इसका, दिस इज द लिमिट. दिस इज नाउ स्ट्रेचिंग द लिमिट एंड यू कांट फाइट इलेक्शंस. क्यों? कल गांधीनगर में थे मोहम्मद साहब, वहाँ पे उनकी टोपी उतारी और हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट की लोगों को, मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है. तो आप इसको इमोशनल कार्ड देख रहे हैं क्या? इसको मैं देखता हूँ डेमोलिशिंग ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज. इट शुड टू इट टोप, टोप टोपा. जिस दिन वो टू इट बोलेगा, उस दिन मैं उसको कश्मीरी मानूंगा. टोपा सर कोशिश तो की ना कहीं. क्या?
कश्मीरी की टांग तोड़ने में क्या बात कर रहे हैं? पारिवारिक राजनीति सर, पारिवारिक राजनीति जैसे जारी है असेंबली चुनाव के चलते पारिवारिक सजा साहब आप उस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? Hey, it's his, look, it is his sweet wish what he wants to do. I just hope all of us, including him, are as humble after we win. सर ऐसा पारिवारिक राजनीति देखी जा रही है इस वक्त फिर से कहीं जो है ये क्या गो पारिवारिक क्या फैमिली पॉलिटिक्स बाप एक जगह कल्चर एग्रेशन गो हम लोग हिंदी वांग चला था इसलिए हिंदी में बोल रहा हूँ सर। ये मसला है कि ये देखा जा रहा है कि इस बार जहाँ बाप इलेक्शन लड़ रहा था दूसरी जगह उसका बेटा, वही देखा जा रहा है कि चुनाव पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये काट रहे जवाब प्लीज। क्या जो कल उमर अब्दुल्ला साहब ने भी बेटा why should I do on something? There is a theatrical act that he has. Why should I act on it? मैं क्यों मैं शुरू टॉप है करूँ मैं ख्वाहिश बस बियॉन्ड टॉप शुरू मैं किए हैं बोस। सर फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में पूछा था मैं। हाँ, इस बार भी देखा जाए नेशनल के 4 ऐसे विधायक हैं उन्होंने तो क्या होता है यार? अब you see, I will tell you one thing, that you can debar somebody because he is someone's son is bad, but that you will be in politics only because you are somebody's son, that is equally bad. So but I don't want to make it a electoral debate because हर एक यहाँ बोलता है फैमिली पॉलिटिक्स, जब अपना टाइम आता है तो बच्चों को लेकर आ जाता है। Sir, you too have mentioned restoration of Article 370 and 35A. It is also in National Congress and Aap Party's manifesto as well. Is it possible कि आप पहले कहते थे कि इस नाम पे इनको मिसलीड किया जा रहा है आवाम को? So is it possible? मैंने कब बोला? साइड भी मैंने कब बोला मिसलीड किया जा रहा है? I have never said they have been misled. I have never said. बेटा मैं आपको प्रेस को एक बात बता दूं, मैं ऐसे हाथ जोड़कर बोल रहा हूं कि प्लीज डोंट कम एंड क्वेश्चन अस विद प्रीकंसीव्ड नोशंस. बी फेयर. That is the least people of J&K deserve, that we have a free and fair media who fearlessly ask questions to everybody. Right? मैं हूं, आप बिल्कुल मेरे से साफ साफ, लेकिन साथ ही बाकियों को भी पूछो. You have to ask everybody. You can't just ask us. That is something which we will not tolerate this time. हाँ, लोग अपनी जगह, क्योंकि एक अच्छे काम को अगर इंसान कोई साथ देना चाहते हैं या आपको किसी का साथ देना पड़े, मुझे नहीं लगता आप भी हिचकिचाएंगे। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कल जब फारूक से पूछा गया ये जो कोalition हुई है कांग्रेस और एनसी के दरमियान, ये एक मजबूरी है एक सरकार के लिए, कुर्सी के लिए, उन्होंने कहा ये मजबूरी नहीं है, ये जरूरत है। क्यों? सबको इकट्ठा चलने की, जो जैसे मैनिफेस्टो में है अपना। यार आप मेरी बात सुनो, इकट्ठा होता है वो तो जमात जो पिछले 20 साल से जेलों में है, 30 साल में, वो इसका हिस्सा नहीं है। इंडिपेंडेंस जो है वो भी इसका हिस्सा नहीं है। What is this? So they and them get together. Wasn't ये जो ये पार्टियां हैं, were they not at the forefront? आप क्यों नहीं पूछते उसको, जनाब आपके टाइम में तो इतना कत्ल गारत हुआ है। और बाय द वे मुझे आप ये बताइए, क्या जरूरत था, क्या ये था कि लोगों के दिमागों में एक शक हो गया था जब फारूक साहब को क्लीन चिट मिली? बिकॉज 2 ही क्लीन चिटें मिली, एक अजीत पवार को क्लीन चिट मिली और फारूक अब्दुल्ला साहब को क्लीन चिट मिली। अब आप ही मुझे बताइए, अजीत पवार साहब की क्लीन चिट में और फारूक अब्दुल्ला साहब की क्लीन चिट में क्या फर्क? सर एक सवाल, ये सवाल तो किसी ने पूछा नहीं उनसे। सर मैं पूछूंगा सर। अच्छा, फारूक साहब को तो केस से एक्सक्यूज नहीं किया गया था, ये अलग एक पेटिशन थी कि in before elections, look, I will tell you, if you listen to them, then there is no judiciary as per them. इस बीजेपी के टाइम में, to be very honest with you, जो यहाँ ऑपरेशन है बीजेपी का, जो यहाँ एग्रेशन है बीजेपी का, जो मस्कुलर पॉलिसीज है, it even I was surprised कि ठीक इलेक्शन से पहले क्लीन चिट कैसे नहीं। लेकिन सर वो क्लीन चिट नहीं है, वो ईडी और सीबीआई। बेटा आप ऐसा करो, ट्राई मेकिंग वोटर्स अंडरस्टैंड दिस। सर पहले 3 एक्स सीएम जो है जम्मू कश्मीर के वो मैदान में नहीं है, गुलाम नबी आजाद भी नहीं, फारूक अब्दुल्ला भी नहीं है, महबूबा मुफ्ती भी नहीं है। आपको क्या लगता है क्यों वो मैदान में नहीं है? मुझे क्या मालूम है वो कौन से आप मुझे। सर दूसरा सवाल, जैसे इन्होंने कहा कि आपने आर्टिकल 370 35 को लेके कहा था जब लोकसभा इलेक्शन थे, तो एनसी वालों के पास रोड मैप क्या है? वो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, इन्होंने सही बोला, वो लोगों को झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, वो आर्टिकल को वापस कैसे लाएंगे? सेंटर भी यही कह रहा है कि उसको तो हम दफना चुके हैं, आपके पास क्या रोड मैप है? मेरा है, अगर कोई रेजोल्यूशन होता है असेंबली में, वी विल सपोर्ट इट। नहीं कोई डालता है, वी विल ब्रिंग इट। वन, दैट विल जस्ट अ मॉरल थिंग, दैट वोंट गेट इट बैक, बिकॉज आएगा वापस पार्लियामेंट, यहाँ वापस नहीं आ सकता। फिर दूसरा ये है कि इसके जो पार्ट लाइक 35A कैन बी पार्शली रेस्टोर्ड इफ वी गेट स्टेटहुड, उसका कुछ हिस्से जो है यहाँ हम असेंबली में भी पास कर सकते हैं, जैसे हिमाचल में पास किया हुआ है। फिर बचता है 370, दैट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, वी विल हैव टू ऑल टुगेदर एजिटेट कि a day should come where we should all agitate कि as a part of federal solution
प्रॉब्लम है नाम में. इन्होंने इस आर्टिकल 370 को इतना बदनाम करके रखा है कि एवरी नॉर्मल अनसस्पेक्टिंग इंडियन थिंक्स कि शायद ये कोई मुल्क हिंदुस्तान के खिलाफ चाल है. ऐसा कुछ नहीं है. ये एक फेडरल अरेंजमेंट है, एक फेडरल सोल्यूशन है. काफ़ी प्रोविंसेस के साथ दुनिया के हर मुल्क में पिछले 200 साल से ऐसे अरेंजमेंट्स आए हुए हैं. सो आई बिलीव दैट एज इंडियन डेमोक्रेसी इवॉल्व्स, a day will come when we will have a federal solution at par with Article 370. This is my view. सर आखिरी सवाल सर राहुल गांधी ने कल सर लेफ्टिनेंट गवर्नर को टारगेट करते हुए कहा कि वो एक बादशाह यहाँ पर की तरह बैठा है जो यहाँ के असासे बाहर बेच रहा है, यहाँ के असासे लूट रहा है और बाहर के लिए लूट रहा है. नहीं, बहुत सारी चीजें हैं. राजा टाइप को तो हैं, उसमें कोई शक नहीं है. चाल वही है, राजा की ही चाल है. और असासे वसासे के हम तो हैं ही नहीं कहीं, वो तो खुद ही चला रहे हैं. वही है. आखिरी सवाल, हम देख रहे हैं कि जमात के जो बैन जमात जो है उसके जो फॉर्मर मेंबर्स है वो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हुर्रियत लीडर भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं. तो लोग जो यहाँ पे आज तक मरे उनका क्या जवाब है? देखो, आप मेरी बात सुनो साइलेंस प्लीज. यार प्लीज, इसने बड़ा सवाल पूछा है. मेरी बात सुनो. ये जो एक मिनट, हाँ खोया ना, हाँ एक मिनट प्लीज, कैन यू स्पीक. वेरी गुड. बेटा, आपने ये सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्यों नहीं पूछा, जिन्होंने या पीडीपी से या मुझसे, जो तब हुकूमत में थे जब इनको कब्र में डाला गया, जिन्होंने किल किया. यू आर नॉट आस्किंग देम. व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन टू दोज हु वर अर्लियर ऑन सेपरेटिज्म? दोज हु किल्ड देम, आर दे क्लीन? आर यू टेलिंग मी दैट द पीपल हु किल्ड देम? एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग. जो कौम अपने बच्चों को भूल जाती है, अल्लाह ताला उनको कभी याद नहीं रखेगा. जिन्होंने इन बच्चों को जेल में डाला, जिन्होंने इन बच्चों को कब्र में डाला, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है उसमें. अब जो एडवोकेट कर रहा था पहले, किसी का बेटा मरा, अब वो आज लड़ रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है. सो द किलर्स आर देयर इन गवर्नमेंट एंड पीपल वोट फॉर देम, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम. बट इफ समवन हु वाज विद दोज हु वर किल्ड एंड समहाउ वाज सेव्ड, यू हैव अ प्रॉब्लम. ये बचा क्यों और अब लड़ क्यों रहा है? हालात चेंज होते हैं. मैं इसलिए दिफा कर रहा हूं कि मुझे पता है जब मैंने लड़ा मुझे कितना क्या क्या नहीं बोला, तब मैं अकेला था. मैं इतना खुश हूं कि जिन लोगों ने जेल देखे हैं उनको एटलीस्ट मालूम पड़ेगा जेल क्या होता है. वो लोगों को जेल से बचाएंगे. उनको पता है टॉर्चर क्या होता है. आई हैव सीन टॉर्चर, दीज पीपल हैव सीन टॉर्चर. हैज उमर अब्दुल्ला सीन टॉर्चर? हैज महबूबा जी सीन टॉर्चर? आपको कब्रें याद आ रही हैं आज, जिनको इन्होंने कब्रों में डाला, उनको तो कभी सवाल ही नहीं करते हो.